एक दंताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्न जन पालाय प्रणतार्ति विनाशिने, अर्थात जिनका एक दांत और सुंदर मुख है, जो शरणागत भक्तजनों के रक्षक तथा प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, उन शुद्ध स्वरूप आप गणपति को बारंबार नमस्कार है। सनातन संस्कृति में सदग्रस्त अर्थात परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम युवक युवतियों का विवाह संस्कार कराए जाने का शास्त्रोक्त विधान है। अन्य शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि परिणय बंधन कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध नहीं, वरन एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का रूप भी है। इसलिए गृहस्थाश्रम को शास्त्रों में धन्यो गृहस्थाश्रम कहकर परिभाषित किया गया है। सदगृहस्थ ही समाज को अनुकूल व्यवस्था एवं विकास में सहायक होने में लाभकारी एवं उत्तम है। विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है, क्योंकि इस बंधन के माध्यम से दो प्राणी अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। इस सम्मिलन के द्वारा स्त्री पुरुष एक दूसरे की अपूर्णताओं को अपनी विशेषताओं से पूर्ण करते हुए समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसलिए विवाह बंधन को मानव जीवन की एक आवश्यकता माना गया है। आपका यह सोचना कि मेरी व मेरी पत्नी की पहली शादी हो रही है बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा आज का सत्र आपके लिए किसी झटके से कम नहीं होगा जब आपको मालूम पड़ेगा कि हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आप भी चौथे ही नंबर पर आरूढ़ हैं। कृपया परेशान नहीं हो। रिद्धि सिद्धि पति पार्वती नंदन वक्रतुंड भगवान गणेश की कृपा और अनुग्रह से आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं, जिसके लिए आप भी लालायित हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आप अपनी पत्नी के चौथे पति कैसे हुए। ओम गणेशाय नमः। वैदिक परंपरा के नियम और व्यवस्था अनुसार एक स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है, जिससे आगे बढ़कर द्रौपदी ने 5 पुरुषों को अपना पति स्वीकारा और एक से अधिक पतियों के साथ रही। यदि उस समय के नियम और व्यवस्था अनुसार द्रौपदी का यह कृत्य न्याय संगत और सामाजिक रूप से स्वीकृत होता, तो कर्ण के द्वारा न तो द्रौपदी को वैश्य कहा जाता और न ही कर्ण के इस कथन से महाभारत के युद्ध की घड़ी करीब आती। वास्तव में जब विवाह के दरमियान आप और हम रिश्तेदारों से मिलने, बात करने एवं खाद्य पदार्थों का लुत्फ उठाने में व्यस्त होते हैं, उस समय पंडित जी परिणय बंधन में आपकी होने वाली पत्नी की 3 शादियां करवाने में तल्लीन होते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारित मंत्रों को सही तरीके से जानने पर अवगत होता है कि विवाह मंडप में दूल्हे के तौर पर आप चौथे नंबर पर आसीन हैं, क्योंकि वैदिक परंपरा में नियम के अनुसार स्त्री को विवाह के समय ही पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए 3 देवताओं से उसका प्रतीकात्मक विवाह कराया जाता है। अर्थात आपसे पहले किसी भी दुल्हन का स्वामित्व अन्य 3 लोगों, सबसे पहले चंद्रमा को, दूसरे नंबर पर विश्वावसु नाम के गंधर्व को, तीसरे नंबर पर अग्नि को और अंत में उसके पति को सौंपा जाता है। इस कारण आप अपनी पत्नी के चौथे पति होते हैं। बंधुजनों, हमारी आपसे सविनय निवेदन है, कृपा कर सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। अन्य शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि वैदिक परंपरा को जीवित रखने और समाज में बढ़ती व्यभिचारी मिथ्या रूढ़ी राय एवं सामाजिक अव्यवस्था को दृष्टिगत करते हुए आर्यव्रत के प्रथम समाज सुधारक उद्दालक ऋषि के पुत्र ऋषि श्वेत केतु ने इस प्रथा को समाप्त करने का प्रण लिया। महाभारत के आदि पर्व में एक जगह उल्लेख है कि कुंती कहती है, पहले स्त्री पर कोई प्रतिबंध नहीं था, वह जब चाहे स्वेच्छानुसार किसी भी पुरुष के साथ बिना प्रतिबंध किए जा सकती थी। अर्थात उस काल में महिलाएं और पुरुष अपनी इच्छा से किसी भी पुरुष और नारी के साथ अंतरंग संबंध बना सकते थे। जिस क्रम में अतिथि सत्कार के दौरान एक बार उद्दालक ऋषि ने अपनी पत्नी को स्वीकार्यता प्रदान करी। फलस्वरूप चूंकि ऋषि श्वेत केतु वैदिक परंपरा के नियम और व्यवस्था को समाप्त करने के पक्षधर थे, उन्होंने अपने पिता का विरोध किया,
तथा महिला और पुरुष के यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगा एकल विवाह की प्रथा को जन्म देते हुए देवों संग स्त्री सांकेतिक विवाह की प्रथा शुरू करी, जो आज तक हमारे समाज में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त महाभारत में एक और घटना का वर्णन देखने को मिलता है, जिसके अनुसार एक बार एक ब्राह्मण बलपूर्वक श्वेत केतु की माता के ऊपर अपना अधिकार लेकर उपस्थित हुआ था। तत्पश्चात श्वेत केतु ने पुरुषों को नियमों में बांधते हुए जहां यह व्यवस्था दी कि स्त्री से संबंध बनाने के लिए बल का प्रयोग करना तथा स्त्री का हरण कर उसके साथ संबंध स्थापित करना अक्षम्य अपराध है, वहीं यह भी नियम बनाया कि किसी दूसरे पुरुष और महिला से संबंध स्थापित करने वाले पति और पत्नी दोनों ही भ्रूण हत्या के दोषी ठहराए जाएंगे। अन्यथा इस दोष से बचने के लिए पति पत्नी को धर्म का पालन करना नितांत जरूरी होगा। बंधुजनों, वैदिक परंपरा के नियम और व्यवस्था अनुसार आज भी विवाह संपन्न होते हैं, लेकिन आधुनिकता, समयाभाव और पाश्चात्य संस्कृति के अनुसरण के कारण हम विवाह मंडप में ब्राह्मण महोदय पर लघु रूप में जल्दी पाणी ग्रहण पूर्ण करने का दबाव डालते हैं। इतना ही नहीं, आज शिशु जन्मदिन और समय भी हम स्वयं ही निश्चित करते हैं। बिना शुभ मुहूर्त और विवाह निश्चित समय में अपनी सहूलियत के हिसाब से परिणय संपन्न करते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव हर एक कदम पर आज हमको देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में हमने वैदिक परंपरा के नियम और व्यवस्था अनुसार दुल्हन को विवाह के समय ही पतिव्रत धर्म की मर्यादा में रखने के उद्देश्य से उसका 3 लोगों से प्रतीकात्मक विवाह, सबसे पहले चंद्रमा से, दूसरे नंबर पर विश्वावसु नाम के गंधर्व से, तीसरे नंबर पर अग्नि से और अंत में उसके होने वाले पति से करवाने की सुंदर व्याख्या हर संभव सतर्कता पूर्वक करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर भूल रही हो तो हम गजानन गणपति के श्री चरणों में नतमस्तक नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ ओम गणेशाय नमः। धन्यवाद।